गांवों के किसान ने किया बीडा का विरोध। किसानों ने लगाया जमीनों का कम मुआवजा देने का इल्जाम। अधिग्रहण 37 गांवों की जमीनों का कर रहा है अधिग्रहण। अपनी भूमि के उचित दाम दिए जाने पर अड़े किसान। बुंदेलखंड में उद्योगों के विकास के लिए बीडा का हुआ गठन। झांसी में उद्योग धंधों के विकास के लिए बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण यानी बीडा का गठन किया गया है। यहां नोएडा की तर्ज पर उद्योगों का बड़ा हब बनाया जा रहा है। इसके लिए प्राधिकरण गांव के किसानों की जमीनों का अधिग्रहण कर रहा है, लेकिन कई गांव के ग्रामीण प्राधिकरण द्वारा दिए गए मुआवजे से संतुष्ट नहीं हैं। इसीलिए बबीना विकासखंड के रक्सा क्षेत्र के करीब 8 गांवों के लोग बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण को जमीन देने के लिए तैयार नहीं हैं। वो लगातार इसका विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि प्राधिकरण उन्हें उचित मुआवजा नहीं दे रहा। ग्रामीणों की मांग है कि उन्हें उनकी जमीन के बदले में 4 गुना जमीन दी जाए या फिर पर्याप्त मुआवजा दिया जाए। इससे कम में ग्रामीण अपनी जमीन देने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर उनकी जमीन का जबरन अधिग्रहण किया गया तो वो बड़ा आंदोलन शुरू करेंगे। हमारा नाम अंगूरी अहरवार है। क्या समस्या है आपके गांव की? आप कहाँ से आई हो? यहाँ खेती करती हैं, क्या करती हैं? हम यही के हैं और यहाँ हमारी खेती है जो कि आप देख रहे हैं, फार्म है और यहाँ हमने बहुत सारे पेड़ लगाए हुए हैं। आगामी जो हमारी सोच है, जो विचार है, वो ये है कि हम अपना बुढ़ापा यहीं काटेंगे। क्या समस्या है? हमारी समस्या ये है कि हमारी ही नहीं है, हमारे यहाँ जो 33 गांव लिए जा रहे हैं, जो किसान हैं वो पूर्ण रूप से संतुष्ट हैं। उनके पास पशुधन है, उनके पास कुछ पक्षी भी पले हुए हैं, उनके पास थोड़ी वाली ज़मीन भी है और ज़्यादा वाली भी ज़मीन है। मतलब यहाँ पर लगभग छोटा, मझोला, बड़ा हर तरह का किसान है और वो संतुष्ट है। उसके छोटे मोटे कुटीर उद्योग हैं, जैसे दाल उगाता है, गेहूँ उगाता है और तिलहन उगाता है, इवन वो अपनी गायें चराता है। तो जो कुल मिला के खुश है, संतुष्ट है। अब यहाँ पर जो सरकार की स्कीम है कि यहाँ इंडस्ट्रियल एरिया बनाना है, एक ऐसी जोन डेवलप करनी है जिसमें 33 गांव लिए जा रहे हैं। हमारा गांव पुनावली जो कि बहुत पास हो, इवन सबसे पहला ही गांव है। तो हमारी ये सरकार से निवेदन है कि हमें किसी भी तरह की स्कीम की, इंडस्ट्रियल एरिया की ज़रूरत नहीं है और ना ही हम उचित समझते हैं, ना ही वो मानवता के लिए और वन्य जीव के लिए, हमारे पशुधन के लिए, हमारे लिए प्राणघातक है। एक प्रकार से प्राणघातक है, क्योंकि हमारा रोजगार चौपट हो रहा है। हमारी जो कुछ महिलाएं हैं जिनके पति नहीं हैं, या फिर जो विधवाएं हैं, या फिर जो बुजुर्ग हैं, वो अपने बच्चों को ले जा कर के कहाँ डालेंगे, कहाँ करेंगे, उनकी सारी समस्याओं को जानते हुए और खुद हमारी अपनी स्वयं की इच्छा ये है कि यहाँ सब कुछ ठीक है, हम अपनी हरियाली को, अपने पशुओं को, अपनी जिंदगी को तबाह नहीं कर सकते इनको सहमति देकर। इसलिए हम सभी किसानों ने, इस पुनावली के सभी किसानों ने, बहनों ने, भाइयों ने, जिनसे भी हमने पूछा, सब ने मिल करके एक ही गुहार लगाई है सरकार से भी, आप सभी से भी। हम सबकी यही गुहार है, हमारी मदद करें और यहाँ से बीडा को जो है रुखसत करें। हमें बीडा नहीं चाहिए, हमें हमारी ज़मीन चाहिए, बस। कितनी जमीन है आपकी? मेरी स्वयं की ज़मीन तो 3 एकड़ है समथिंग। हाँ, पर बाकी हर प्रकार के किसान यहाँ 1 एकड़ भी होगी किसानों के पास। अच्छा, रोड पे वो बैनर भी लगाया है? हाँ, वो हम लोग। क्या लिखा उसमें, क्या है उसमें? हमने ये लिखा है कि हम बीडा का पूर्ण बहिष्कार करते हैं और हम तन मन धन अपनी जान लगा देंगे और ज़मीन नहीं देंगे। साथ में हमने ये भी लिखा है कि जो किसान है उसकी जीविका का साधन जो है पशु है या फिर उसकी कृषि है। यहाँ पर मोस्टली कृषि से ही उसकी जीविका चलती है, तो वो हम नहीं जाने देंगे। और बीड़ा जो है छीन रहा है, वो हम छीन देंगे। कौशल राय। क्या समस्या है आपके गाँव? समस्या जी है, सरकार 4 गुना दे रही है, जो हमें 4 गुना चाहिए, हमें 2 गुना जमीन दे दे कहीं भी, ना तो हम जमीन देना नहीं चाहता है कोई भी किसान, सारा किसान। क्या करेंगे भाई आगे चल के? आज आप लोग इकट्ठे हुए हैं, किसी अधिकारी के पास अपनी बात रखने को गए? अभी वहाँ इस दिन रक्षा में जो मीटिंग होनी थी उस दिन, तो पुलिस ने तानाशाही दिखाई एक तरह से। किसानों को, कुछ लोगों को अंदर कर लिया था और धारा 144 लागू बता रहे थे उस समय। मतलब कोई आदेश तो था नहीं धारा 144 लागू का, पहले कोई धारा 144 लागू है और डंडे की बात कर रहे थे कि डंडे से मार मार के बाहर खदेड़ देंगे सबको। अभी एक तरह से तानाशाही ना की जाए और किसानों की जमीन बिल्कुल भी ना ली जाए।
कोई किसान लेना भी नहीं चाहता है जमीन यहाँ, और जमीन लेना है तो 2 गुना जमीन दे दीजिए हमें, कहीं भी 4 गुना पैसा हमें नहीं चाहिए। क्या समस्या है? आप गाँव के पुराने आदमी हैं। हमारी समस्या यही है कि हमारी जमीन बीड़ा में जा रही, हम दे नहीं सकते, वरना हमें जानवर मर जाए, हम मर जाए, क्या करेंगे? हमको जमीन देना नहीं। तो आप इस गांव में पुराने हैं, आज के पहले कभी ऐसी बात आई? नहीं, अभी तक नहीं। हमें कम्युनिस्ट नहीं बात, 76 साल हो गए हमें। क्या समस्या है तुम्हारे गांव में? हमारे जांगा जा रही तो मार रहा है, क्या पता सरकार ले रही, हमका जाना के पढ़े लिखे जाके हमें मोदी ले रहा है, पूरा गांव की जा रही है, सबकी चीज़ जा रही है, नहीं जा रही की तो बिल्कुल चली गई। नाम बताओ। ललता कौन गांव की हो? जय दो मंगोर की क्या समस्या है? जो है हमारी जगह नहीं दे रहे, हम हमारी जगह नहीं जाना चाहिए। काय में जा रही है? सरकार ले रही, को ले रही, अब क्या पता, हम कोई पढ़े लिखे हैं। उसको मुआवजा भी तो दे रही है। क्या समस्या है आप? समस्या ये है कि जमीन पूरी जा रही, बच नहीं रही। अच्छा, दूसरी बात ये है कि 7 लाख हेक्टेयर दे रहे, हेक्टेयर एकड़ नहीं है, हेक्टेयर है 7 लाख, 7 चौक 28 भाई, 28 में हमारा क्या होता है? हम कहीं लेने जाएंगे तो हमें मिलेगी नहीं किसी कीमत पे। इसलिए जो सारमऊ में सर्कल लगाया गया है 36,000, वो हमारे यहाँ लगाएंगे तो हम जमीन दे देंगे, वरना नहीं हम तो दे, कोई देना दे, मैं तो दे दूंगा। क्या समस्या है? हमें जंगा जा रही है, हमें जंगा जाए नहीं चाहिए बस। हाँ। हम बच्चा कैसे पाले, हम बूढ़े आदमी मंजूरी कैसे करें, कैसे पाले हम बच्चा पर? कौन गांव की? डोमागुर की। क्या समस्या है? जगह ले जा रहे हैं हमारी, कौन ले जा रहे हैं? अधिकारी ले जा रहा, कोई ले जा रहा बीड़ा। क्या समस्या है आपके गांव की? हमें गांव में ये है कि बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण जो गठन हुआ है, सरकार ने अभी नवनियुक्त गठन बनाया है, इससे हमें बहुत कष्ट है, क्योंकि हम लोग किसान हैं और वहाँ अब हम लोगों को किसान ना बना के जमीनें छीन के हम लोगों को मजदूर बनाया जा रहा है, जिसका हम लोग 8 गाँव सामूहिक रूप से बहिष्कार कर रहे हैं। क्या समस्या आ रही है? समस्या ये है कि हम लोगों को वाजिब दाम नहीं मिल रहा है। हम लोगों ने कई समस्याएं रखी, जिनमें हम लोगों की एक भी समस्या सरकार ने आज तक समाधान नहीं किया, और हम लोग बार 7 महीने से हम लोग समस्याएं रख रहे हैं अपनी। हम लोगों ने पहले भी दिया था, लेकिन सरकार मानने को ही तैयार नहीं है। ऐसे कितने गांव हैं जो? 8 गांव हैं हमें। 8 गांव जी। तो आपको सरकार जो है मुआवजा भी तो दे रही होगी? सरकार मुआवजा दे रही, आज की वैल्यू में सरकार कह रही है कि हम आपको 4 गुना मुआवजा दे रहे हैं, लेकिन हम लोगों की जमीन की जो वास्तविक वैल्यू है उसका हमें 20% भी नहीं मिल रहा, तो हम अपनी कैसी जमीनें दे दें? कुल मिला के आप संतुष्ट हैं? हम उनकी पॉलिसी से संतुष्ट हैं, और वो पूरी पारदर्शिता तो इस पूरे माहौल में बढ़ती ही नहीं रही, क्योंकि आपने 3 लाख करोड़ का लगभग ये पूरा प्रोग्राम होगा उनका। 3 लाख करोड़ इन्वेस्ट होना है इस क्षेत्र में, और 1 रुपये का आप लोग किसानों से बर्ताव सही से नहीं कर रहे। अधिकारियों के पास जाओ, अधिकारियों को मिलना नहीं है, गांव में आओ तो धमका के पुलिस आएगी, धमकाएगी, आप बात नहीं करेंगे, मतलब आप अपने हक की बात कर ही नहीं सकते, वरना पुलिस आ जाएगी। रोज हो रहा है ये मेरे साथ। मैंने थोड़ी सी आवाज़ उठाई तो मुझे जबरदस्ती दबाया जा रहा। और भी किसान, आप बात कर लो किसानों से, किसानों के अंदर एक भय बना दिया, बीड़ा का भय बना दिया, और किसान कमजोर जमीन है नहीं है, नहर निकली। वहीं दूसरी ओर कई राजनीतिक दल इस मुद्दे को लेकर अपनी चुनावी जमीन तैयार करने में जुटे हैं। वो लगातार ग्रामीणों से संपर्क कर किसानों के जख्म पर मरहम लगाने की जगह जख्म को नासूर बनाने में जुटे हैं। बता दें कि बुंदेलखंड विकास प्राधिकरण झांसी के 37 गांव की जमीन अधिग्रहण कर रहा है, जो यहां आने वाली कंपनियों को उद्योग लगाने के लिए जमीन उपलब्ध कराएगा। लेकिन यहां के स्थानीय ग्रामीण जमीनों का उचित मुआवजा मिलने के बाद ही प्राधिकरण को अपनी जमीन देने के लिए तैयार हैं। उद्योग विकास प्राधिकरण द्वारा झांसी जनपद के 37 गांव वीड़ा में जा रहे थे, जिसके दौरान ग्रामीणों ने जाम लगाया, चक्का जाम किया। जिला प्रशासन उन तक पहुंचा, जिला प्रशासन ने उनकी समस्याओं को सुना, मगर कोई भी ग्रामीण
ये कहने को तैयार नहीं है कि आखिर हम ज़मीन क्यों दें। लेकिन जिला प्रशासन द्वारा बात निकल के आई कि बीड़ा एक ऐसी उद्योग विकास प्राधिकरण द्वारा जो है ज़मीन इनकी जा रही थी, मगर इसमें कोई भी ग्रामीण ज़मीन देने को तैयार नहीं है, जिसमें 37 गांव जा रहे हैं। थाना रक्सा क्षेत्र में हाल ही में कुछ ग्रामीणों ने जाम लगाया था, जिसमें तहसीलदार, नायब तहसीलदार, आपके एसडीएम सदर ये मौके पर पहुंचे और उन्होंने गांव वालों से जाना कि आखिर भाई क्यों आप लोगों ने जाम लगाया, क्या जाम लगाने की वजह है। तो ग्रामीणों ने बताया कि हमारा जो बीड़ा में जो हमारी ज़मीन जा रही है, इसमें 30 साल पुराना, जो 30 साल पहले इनकी जो वैल्यू हुआ करती थी ज़मीन की, उस वैल्यू पे ही इनको जो है मुआवजा दिया जा रहा है। तो 30 साल पहले जो वैल्यू हुआ करती थी उस वैल्यू पे मुआवजा दिया जा रहा है। आज जो वैल्यू है, आज की रेट पे वैल्यू है, आज की डेट पे उनको मुआवजा नहीं दिया जा रहा है। इस वजह से ग्रामीणों ने पूरी तरीके से मन बना लिया है कि बीड़ा को ये लोग ज़मीन नहीं देंगे। और ना देने वाले ग्रामीण 37 गाँव के ऐसे लोग हैं जो जिसमें सरपंच, प्रधान, आपके पूरा गांव एकजुट हो चुका है। गांव में इन लोगों ने बैनर भी लगा रखे हैं कि हम बीड़ा को अपनी ज़मीन नहीं देंगे, हम बीड़ा को अपनी ज़मीन नहीं देंगे। अब देखने वाली बात यह है आखिर ग्रामीण मानेंगे कैसे। यूपी की बात, मैं आर्यन शर्मा, झांसी से।